देखिए दोहा, जो रहीम उत्तम प्राकृत का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए उत्तम माने अच्छा, प्राकृत माने स्वभाव, कुसंग माने बुरी संगत, व्याप्त माने समाना, भुजंग माने सांप। संदर्भ देखिए, संदर्भ पूरे लेसन का एक ही होता है। प्रस्तुत दोहा नहीं, देखिए फिर से, यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के रहीम के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों का वर्णन किए हैं। जो रहीम उत्तम प्राकृत, रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे चरित्र वाले हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, उनका बुरी संगत वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, या बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उनके ऊपर बुरी संगत का उसी प्रकार असर नहीं पड़ता है जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैला सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। काव्य सौंदर्य देखिए, नंबर 1 में प्रस्तुत दोहे में रहीम जी उत्तम चरित्र के व्यक्तियों का वर्णन किए हैं। छंद दोहा भाषा अवधि भाषा है, अलंकार उपमा अलंकार है, छंद दोहा है, रस शांत रस है। दूसरा देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजा तजा सफेदी चून। प्रीत माने प्रेम, सराहिए माने सराहना या प्रशंसा, रंग दूना मतलब प्रेम दुगुना बढ़ जाता है, जर्दी माने पीलापन, चून माने चूना, सफेदी माने सफेदी। रहीम दास जी कहते हैं, वही प्रेम प्रशंसा योग्य होता है जो दो मित्रों या दो प्रेमियों के मिलने पर प्रेम दुगना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से हल्दी और चूना के मिला देने पर हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और चूना अपने सफ़ेदीपन को छोड़ देता है, और दोनों एक तीसरे रंग में बदल जाते हैं। काव्य सौंदर्य में रहीम जी सच्चे प्रेम का वर्णन करते हैं, या रहीम जी सच्चे प्रेम का वर्णन हल्दी और चूने के माध्यम से किए हैं। भाषा अवधि भाषा, छंद दोहा, अलंकार उपमा अलंकार, रस शांत रस। तीसरा देखिए, टूटे सुजन मनाइए जब टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोए टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सज्जन व्यक्तियों का वर्णन मोतियों की माला के माध्यम से करते हैं। टूटे सुजन मनाइए, टूटे माने रूठ जाए, सुजन माने सज्जन, मनाइए माने मनाना चाहिए, जो टूटे 100 बार जो 100 बार रूठ जाते हैं। फिर पोए मतलब बार बार, पोए माने पिरोया जाता है। टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार माने मोतियों की माला को। रहीम जी कहते हैं, यदि आपसे सज्जन व्यक्ति रूठ जाते हैं तो उन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार मनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मोतियों की माला के टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया या गूंथा जाता है। काव्यगत सौंदर्य में देखिए, रहीम जी सज्जन व्यक्तियों का वर्णन मोतियों की माला के माध्यम से किए हैं। भाषा अवधि भाषा, छंद दोहा, रस उपमा अलंकार, रस शांत रस, अलंकार उपमा अलंकार। अगला देखिए, रहीमन असुआ नैन ढर जे दुख प्रकट करे, जाय निकारो गेह ते कष्ट न भेद कह दे। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी आंसुओं के माध्यम से हृदय के दुख के प्रकट होने का वर्णन करते हैं। नयन माने नेत्र, ढर माने ढूलक करके, जिय माने हृदय, दुख माने दुख, प्रकट माने प्रकट, करे माने कर देते हैं। जाहि माने जिसको, निकारो माने निकाल दिया जाता है, गेह माने घर से, कस माने क्यों, ना माने नहीं, भेद माने भेद को कह देता है। रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार से आँखों से
जिस प्रकार से आँखों से आंसू ढुलक करके हृदय के दुख को बतला देते हैं, ठीक उसी प्रकार घर से निकाला गया व्यक्ति अपने घर के भेद को क्यों नहीं बता देगा, अर्थात वह सभी लोगों से अपने घर के भेद को बता देगा। काव्य का सौंदर्य में देखिए, रहीमदास जी आंसुओं के माध्यम से हृदय के दुख के प्रकट होने का सुंदर वर्णन किए हैं। भाषा वही है अवधी भाषा, छंद दोहा है, अलंकार उपमा अलंकार है, रस शांत रस है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी जब मनुष्य संपन्न रहता है तो उसके बहुत से मित्र होते हैं, इसका वर्णन करते हैं। कई रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति माने जब मनुष्य धनवान रहता है, सगे माने सगे संबंधी, बनत माने बनते हैं, बहुत माने बहुत से, बहु माने अनेकों प्रकार, रीत माने प्रकार से या रीत से। विपत कसौटी, विपत रूपी कसौटी पर, कसे माने खरा उतरता, ते ही साँचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। रहीमदास जी कहते हैं जब मनुष्य के पास धन संपत्ति रहती है तो उसके बहुत से सगे संबंधी अनेकों प्रकार से होते हैं, लेकिन जो विपत रूपी कसौटी पर खरा उतरता है, यानी विपत रूपी कसौटी में साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। एक बार और देखिए, रहीमदास जी कहते हैं जब मनुष्य धनवान रहता है या जब मनुष्य की स्थिति अच्छी रहती है तो उसके अनेकों प्रकार के सगे संबंधी और बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन जो लोग विपत रूपी कसौटी पर खरे उतरते हैं या जो विपत्ति में साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। काव्य का सौंदर्य में देखिए, रहीम जी सच्चे मित्र का वर्णन करते हैं। बेटा भाषा और रस छंद अलंकार वही है, उसको लिख लीजिएगा। अगला है जाल परे जल जात बह तज मीनन को मुँह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल माने जाल, परे माने पड़ने से, जल माने पानी, जात बह माने पानी बह जाता है, तज माने छोड़ करके, मीनन माने मछली के, मोह माने मोह को, छाड़त माने छोड़ता है, छोह माने प्रेम को। देखिए प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी मछली और पानी के प्रेम का वर्णन करते हैं। जाल परे माने जाल पड़ने पर, तो देखिए रहीमदास जी कहते हैं जब मछुआरा तालाब में जाल को डालता है तो पानी बह जाता है। देखिए जाल परे जल जात बह, जब मछुआरा तालाब में जाल को डालता है तो पानी बह जाता है। तज मीनन को मुँह, मछली के प्रेम को छोड़ करके पानी बह जाता है। जब मछुआरा तालाब में जाल को डालता है तो पानी मछली के प्रेम को छोड़ करके बह जाता है, लेकिन मछली पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती है। देखिए मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, फिर भी मछली पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती है, बल्कि पानी के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण को भी दे देती है। काव्य के सौंदर्य में देखिए, रहीम जी पानी और मछली के प्रेम का वर्णन करते हैं। छंद दोहा है, भाषा अवधी भाषा है, अलंकार उपमा अलंकार है, रस शांत रस है। दीनन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। बेटा देखिए ये सब जो है जीवन में उतारने लायक चीज़ है, इसको आप पढ़िएगा भी और इसका थोड़ा सा अंश अपने जीवन में या व्यवहारिक रूप से प्रयोग भी करिएगा, क्योंकि दीन दुखियों में ही भगवान का निवास होता है। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी दीन दुखी व्यक्तियों की सेवा करने वालों को भगवान के समान बताते हैं। दीनन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। रहीम जी कहते हैं दीन दुखी व्यक्ति सभी लोगों को कुछ पाने की दृष्टि से देखता
लखत माने देखना। रहीम जी कहते हैं दीन दुखी व्यक्ति सभी लोगों को कुछ पाने की दृष्टि से देखता है। दीन ही लख है न कोई, लेकिन दीन दुखी व्यक्तियों को कोई कुछ देने की दृष्टि से नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लख है दीन बंधु सम हो। जो व्यक्ति दीन दुखियों को कुछ देने की दृष्टि से देखता है और कुछ दे करके उनकी सेवा करता है, वह व्यक्ति दीन बंधु सम होय, दीन दुखियों के भाई श्री रामचंद्र जी के समान हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, इस दोहे में रहीम जी दीन दुखियों की सेवा जो करता है वह परमात्मा के समान होता है। दूसरा, भाषा अवधि भाषा, छंद, दोहा, अलंकार, उपमा अलंकार, रस, शांत रस। बेटा जितना 8वां से देखिए, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखि पथिक आप फिर जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी नेत्रों में परमात्मा रूपी छवि के समाने का वर्णन करते हैं। अर्थ में देखिए, प्रीतम शब्द का अर्थ है परमात्मा, छवि माने सुंदरता, नयनन माने नेत्रों में, बसी माने निवास करती है, पर माने दूसरी, छवि माने सुंदरता, कहाँ माने कहाँ, समय माने समा सकती है, भरी सराय मतलब भरी हुई धर्मशाला को, लक्ष्य माने देख करके, पथिक माने पथिक, आप माने स्वयं, फिर जाए मतलब लौट जाता है। रहीम दास जी कहते हैं मेरे नेत्रों में तो परमात्मा की सुंदरता समाई हुई है, पर छवि कहाँ समाए, मेरे नेत्रों में दूसरे की सुंदरता को समाने के लिए स्थान नहीं है। दूसरी छवि आ करके उसी प्रकार से लौटकर चली जाएंगी जिस प्रकार से पथिक व्यक्ति भरी हुई धर्मशाला या भरी हुई सराय को देखकर स्वयं लौटकर चला जाता है। काव्यगत सौंदर्य में है नंबर 1 रहीम दास जी परमात्मा की छवि का वर्णन, परमात्मा की छवि को नेत्रों में बसने पर दूसरी छवि भरी हुई सराय को देख करके पथिक की भांति स्वयं लौट जाएंगी। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार उपमा अलंकार है, रस शांत अलंकार है, और छंद जो है दोहा है। अगला देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पर जाए। प्रस्तुत प्रसंग में रहीम दास जी प्रेम रूपी धागे को झटके से ना तोड़ने के लिए चेतावनी देते हैं। रहीम दास जी कहते हैं धागा माने धागा, प्रेम का मतलब प्रेम रूपी, मत माने नहीं, तोड़े माने तोड़ना, चटका माने झटके के साथ, टूटे से फिर ना जुरे माने जुड़ना होता है, गांठ माने गांठ होता है, पर जाए माने पड़ जाती है। रहीम दास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को झटका दे करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने से या फिर नहीं जुड़ता है, यदि जुड़ जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। काव्यगत सौंदर्य है, रहीम दास जी प्रेम रूपी धागे को झटके से ना तोड़ने का वर्णन करते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, रस शांत रस है, अलंकार उपमा अलंकार है। अगला देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठे तय सोई फल दीन। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के
तीन गुणों के माध्यम से मनुष्य की संगत का वर्णन करते हैं। देखिए आगे अर्थ। कदली सीप भुजंग मुख। कदली माने होता है केला, सीप माने सीप, भुजंग मुख माने सांप के मुख में, स्वात माने स्वात नक्षत्र होता है, एक गुण तीन मतलब कि उसके तीन गुण होते हैं, एक बूंद के तीन गुण होते हैं। जैसी संगत बैठिए, जैसी संगत में बैठेंगे तय सोई फल देन मतलब वैसा ही फल प्राप्त होता है। रहीम दास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के तीन गुण होते हैं। स्वाति नक्षत्र का एक बूंद केले में पड़ता है तो कपूर बनता है, सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बनता है, सांप के मुख में पड़ता है तो विष बनता है। इस तरह से मनुष्य जैसी संगत में बैठता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। काव्यगत सौंदर्य में स्वात नक्षत्र के एक बूंद के तीन गुणों का वर्णन किया गया है। छंद दोहा है, भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, अलंकार जो है उपमा अलंकार है, शैली जो है वर्णनात्मक शैली है। आगे देखिए। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कहि रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी परोपकार के रूप में वृक्ष, सरवर और सज्जनों का वर्णन करते हैं। तरुअर माने वृक्ष होता है, फल माने फल, नहीं खात माने नहीं खाता है, सरवर माने सरोवर, पिय माने पीता है, नापान मतलब जल को। कहि रहीम परकाज हित, परकाज माने दूसरों के लिए, हित माने भलाई, संपत्ति माने धन, संचय माने संचय करते हैं, सुजान माने सज्जन व्यक्ति। रहीम जी कहते हैं वृक्ष भी परोपकार के लिए फल देता है, वह अपने फल को स्वयं नहीं खाता है। सरोवर भी अपना पानी कभी नहीं पीता है, अर्थात वह भी परोपकार के लिए ही पानी रखता है। कहीं रहीम पर काज ही रहीम जी कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए ही सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय करते हैं। संचय माने एकत्रित करते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रहीम जी परोपकार का वर्णन करते हैं। छंद दोहा है, अलंकार उपमा अलंकार है और रस शांत रस है, छंद दोहा है। आगे देखिए। रहीमन देख बड़ेन को लघुना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को रहीम दास जी कहते हैं बड़े व्यक्तियों को देख करके लघुना दीजिए डार, डार माने तिरस्कार होता है, लघु माने छोटे लोग, छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, क्योंकि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती है। काव्यगत सौंदर्य देखिए। इस दोहे में रहीम जी सुई और तलवार के माध्यम से बड़े और छोटे व्यक्तियों का वर्णन किए हैं। छंद दोहा है, रस शांत रस है, अलंकार जो उपमा अलंकार है। आगे देखिए। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, ज्यों बड़री आँखियाँ निरख आँखिन को सुख हो। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी अपने बढ़ते हुए गोत्र को देख करके आँखों के माध्यम से अपने बढ़ते हुए गोत्र को देख करके सुख के अनुभव को आँखों के माध्यम से व्यक्त करते हैं।
यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद। रहीम दास जी कहते हैं मनुष्य अपने बढ़ते हुए वंश और गोत्र को देख करके सुख का अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं बड़ी बड़ी आँखों का ही लोग ज़्यादा बड़ाई करते हैं, है ना। तो काव्य का सौंदर्य में देख लीजिए, बढ़ते हुए गोत्र, बड़ी बड़ी आँखों को देखकर सुख के अनुभव का बढ़ते हुए गोत्र के माध्यम से वर्णन किया गया है। छंद दोहा है, रस उपमा अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है। आगे देखिए, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कुत्ते के माध्यम से ओछे मनुष्यों, ओछे मतलब नीच मनुष्यों का वर्णन करते हैं। ओछे माने नीच, नरन माने मनुष्य, तजो माने छोड़ देना चाहिए, बैर माने बैर, और माने और, प्रीत माने प्रेम को। काटे चाटे स्वान को काटना चाटना, स्वान माने कुत्ते, दूह माने दोनों प्रकार से, भांति माने भांत, विपरीत मतलब विपरीत है या उल्टा है। रहीम दास जी कहते हैं कि नीच मनुष्यों से बैर करना और प्रेम करना दोनों छोड़ देना चाहिए। वो नीच मनुष्यों से प्रेम और बैर करना उसी प्रकार खतरनाक होता है जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों प्रकार से हानिकारक होता है। एक बार और देखिए, रहीम दास जी कहते हैं ओछे मनुष्यों यानी दुष्ट मनुष्य या नीच मनुष्यों से प्रेम और बैर नहीं करना चाहिए। इनसे प्रेम और बैर करना उसी प्रकार हानिकारक होता है जिस प्रकार से कुत्ते का काटना और चाटना दोनों प्रकार से हानिकारक होता है। काव्य का सौंदर्य में रहीम जी ओछे मनुष्यों का वर्णन कुत्ते के माध्यम से करते हैं। छंद दोहा है, रस शांत रस है, अलंकार उपमा अलंकार है। इतने का अर्थ आप लोग दोहरा लीजिएगा। और इधर बुक में जो होम एक्सरसाइज दिया है इसको आप लोग अपने से होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रहीम का जीवन परिचय है, तो आप लोग जीवन परिचय लिखिएगा, उनकी रचनाएं लिख दीजिएगा, साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, तो इसी में सब आ जाएगा। और नीचे जो दिया है हमारे नेत्रों से आंसू निकल कर क्या प्रकट करते हैं, तो आप लोग जब ये सब का पूरा अर्थ आप लोगों को आ जाएगा तो ये सब अर्थ लिखना बड़ा आसान हो जाएगा।